हेलो दोस्तों, क्लास 12th मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे हम आई मान लेते हैं। ये हो जाएगा आई इज इक्वल 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक गुणधर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुणधर्म 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसका यूज़ करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हम इसको पाई माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो ए है ए माइनस एक्स हुआ है, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स ऐसे। अब यहाँ से ये जो हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 to पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ से आई और ये आई मिलकर 2i हो जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट 2i लिख देते हैं। और यहाँ से दोनों का लिमिट सेम है, तो हम एक ही बार लिमिट लिखेंगे ऐसे, और ये हो जाएगा लॉग ये 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ से ये लॉग एम प्लस लॉग एन का हमें दिख रहा है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम इंटू एन, तो यहाँ से हम कर देंगे 2i इज इक्वल 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ से ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल 0 to पाई लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल 0 to पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ये लॉग का नियम होता है कि जो भी पावर में होता है वो सामने आ जाता है, तो इसे हम लिख देंगे 2i इज इक्वल 0 to पाई, और ये 2 जो सामने आएगा तो ये कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होगा, तो ये बाहर निकाल देंगे इसे 2 लॉग ये साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से इस 2 को इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल ये बटे में आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा इंटू 2 ये 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम एक गुणधर्म का यूज करेंगे, जो कि होता है यहाँ पे हम लिख देंगे गुणधर्म 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल, ये जो 2 है ये सामने आ जाता है, तो 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसका ज़रूरत पड़ने पर हम ऊपर भी कर सकते हैं और सामने भी लिख सकते हैं, तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम तो इस 1/2 को हम यहाँ पे पाई/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल ये हो जाएगा 2 0 to ये पाई/2 हो जाएगा, इसे हम ऊपर लेकर गए हैं
और ये हो जाएगा log sin x dx। अब फिर से हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो हम इस 2 को यहीं पर रहने देते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो अपने मन से हम इसको p मान लेते हैं। p इज इक्वल 0 to π/2 log sin x dx। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसका हम निकाल लेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर गुणधर्म का यूज करेंगे। ये हो जाएगा 0 to a, ये fx हो जाएगा, fx dx इज इक्वल 0 to a f a माइनस एक्स dx। इसका हम यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा p इज इक्वल 0 to π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx। अब यहाँ से हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा p इज इक्वल 0 to π/2 log कॉस थीटा कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 3 + 4 से। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2p, ये p और ये p मिलकर हो जाएगा 2p इज इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का ये बाउंड जो है सेम है तो एक ही लिखेंगे 0 to π/2 और ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x। तो यहाँ से हम log m प्लस log n का फॉर्मूला दिख रहा है, तो log m इंटू n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल 0 to π/2 log sin x इंटू cos x dx। अब यहाँ से हम यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 2 sin a cos a, ये हो जाएगा sin 2a का फार्मूला। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2p इज इक्वल 0 to π/2 log 2 sin x इंटू cos x अपान ये हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये 2 sin 2a का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल 0 to π/2 log sin 2x अपान ये 2 हो जाएगा ये dx। अब ये हो जाएगा log m अपान n का हमें फार्मूला दिख रहा है, तो यहाँ से हम कर देंगे log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल 0 to π/2 log 2x माइनस log 2। ये हो जाएगा, यहाँ पर हम इसे अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा π/2 dx, यहाँ पर भी लगा देते हैं। अब यहाँ से हम इसका ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा और ये 1 dx हो जाएगा, तो 1 dx का समाकलन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर हम इस 2x को t मान लेंगे, 2x को t मानेंगे। तो पहले हम एक लाइन लिख देते हैं 2p इज इक्वल 0 to π/2 log 2x dx माइनस इसे बाहर कर लेते हैं log 2 और ये हो जाएगा 0 to π/2 1 dx। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, इसे t मान लेते हैं, यहाँ से लेट 2x इज इक्वल t। अब इसका t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा और x का
टी के सापेक्ष करेंगे तो dx अपन dt हो जाएगा, और टी के सापेक्ष करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से dx इज इक्वल हो जाएगा, dt का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 dt हो जाएगा ये। उसके बाद हम 2x की जगह पे हम t लिख देंगे। यहाँ पर ये साइन छूट गया है तो ये साइन हो जाएगा, यहाँ पर भी तो ये साइन t हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2p इज इक्वल ये लॉग साइन t हो जाएगा। अब यहाँ पर हम dx की जगह पे ये हाफ dt लिखेंगे, तो ये 1/2 को हम बाहर कर देते हैं और यहाँ पे dt लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो ये इसका ये बाउंड दिया है ये x के लिए था, ये था 0 x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन π/2, ये x के लिए था। लेकिन यहाँ पे हमने t रखा है तो t के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 0 को यहाँ पे 2 में इसमें रखेंगे t के मान में, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर हम रखेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा पाई, x की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका लिमिट बन गया, तो ये 0 to पाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस log 2, और ये 1 dx का हो जाएगा x, और इसका लिमिट रख देंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर एक गुणधर्म का यूज करेंगे फिर से। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि हमने पीछे गुणधर्म में देखा था, तो यहाँ पर लिख देते हैं गुणधर्म 0 to 2a fx dx इज इक्वल हो जाएगा 0 to a, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा fx dx, तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल 0 to π/2 log साइन t dt, माइनस ये हो जाएगा log 2, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा तो π/2 माइनस 0। अब यहाँ पर फिर से एक गुणधर्म लगेगा, यहाँ पर हम ये लगाएंगे, होता है 0 to a fx dx इज इक्वल 0 to a f t dt, ये होता है हमारा। तो इसका यूज़ करके हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल 0 to π/2 log साइन x dx, ये हो जाएगा माइनस, इसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई 0 हो जाएगा, तो ये केवल π/2 आगे आ जाएगा और ये log 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये हम देख रहे हैं कि इक्वेशन जो 3 हमने मान रखा था, ये p इज इक्वल 0 to π/2 log साइन x dx, तो सेम यही वाला अब आ चुका है यहाँ पर ये, तो इसकी जगह पे हम p रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल p माइनस π/2 log 2। अब ये p जो है इधर जाएगा तो माइनस एक घट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा p इज इक्वल माइनस π/2 log 2। अब इस p का मान हम वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ना करके ये जो इक्वेशन हमने माना था यहाँ पे, जिसे 3 माना था, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इसे 4 मान लेते हैं, और इसे 5, जिसे हमें मान रखने में आसानी हो जाएगी। तो हम लिख देंगे p का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा, लिख देते हैं p का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस π/2 log 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये i इज इक्वल आ जाएगा माइनस पाई log 2।
तो ये हमारा जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।